हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो थर्ड पार्ट है सेकंड चैप्टर का इज मैटर अराउंड एस प्योर। उसका थर्ड पार्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। जब आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो, दो कंपाउंड को, तो उनकी सेपरेशन कैसे करेंगे, हम अलग अलग कंपाउंड कैसे ऑब्टेन करेंगे। और जो मिक्सचर को सेपरेट करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कब कौन सा मेथड यूज करना है। नेचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जो आपस में मिक्स कर रखे हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो अलग अलग मेथड है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, हम इस चैप्टर के अंदर ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। और हम ऐसे तीन केस कंसीडर करके चले हैं कि मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तीन मिक्सचर, वैन मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड का मिक्सचर, और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर, और मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड के मिक्सचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं। तो जब दो सॉलिड का मिक्सचर है तो हम कैसे इन तीन मेथड की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। पहला है बाय यूजिंग ए स्टेबल सॉल्वेंट। एक स्टेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम दो सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन की प्रोसेस यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। या बाय यूजिंग ए मैग्नेट, मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला मेथड है सेपरेशन बाय यूजिंग ए स्टेबल सॉल्वेंट, ये देख लेते हैं। इस केस में हमें क्या करना होता है, हमारे पास जैसे दो सॉलिड का मिक्सचर है और उन दो सॉलिड के मिक्सचर को हमें अलग करना है, तो हमें एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जो कि एक सॉलिड को तो अपने अंदर डिसोल्व करे और दूसरे सॉलिड को ना करे। इसी वजह से क्या बोला गया है, एक सुटेबल सॉल्वेंट यूज करना है, मतलब जो कि एक सॉलिड को डिसोल्व करे और दूसरे सॉलिड को डिसोल्व ना करे। एक उसके अंदर सोल्यूबल हो और दूसरा क्या हो, इनसोल्यूबल हो, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे हम ये देख लेते हैं, दो सॉलिड है, मिक्सचर ऑफ शुगर और सैंड, शुगर और सैंड दो सॉलिड का मिक्सचर है, उनको सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हमें ऐसा सॉल्वेंट देखना है कि उस इन दोनों में से एक चीज घुल जाए और दूसरी चीज ना घुले उसके अंदर। तो यहाँ पे वाटर हम एक सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि जो शुगर है, शुगर तो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी और जो सैंड है वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी। तो हमने कैसा सॉल्वेंट लिया, वाटर को एक स्टेबल सॉल्वेंट माना हमने, और उसको मिक्सचर को उसके अंदर डिसोल्व किया। तो क्या रहेगा, शुगर उसके अंदर डिसोल्व हो गई और शुगर सैंड क्या रही इसके अंदर, इनसोल्यूबल रही। और फिर है डिफरेंस, जो सोल्युबिलिटी का डिफरेंस है इनके अंदर, वही उनको सेपरेट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद उस मिक्सचर को हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर लिया, बीकर के अंदर लेके हमने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया उसके अंदर। फिर उस मिक्सचर को डिसोल्व किया अच्छे से, ताकि शुगर उसमें पूरी तरह डिसोल्व हो जाए और सैंड उसके अंदर डिसोल्व ना हो। ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, उसको फिल्टर किया है। ये ट्राइपॉड स्टैंड ले रखा है या दूसरा स्टैंड यूज कर सकते हो। ये नीचे बीकर रखा हुआ है और ऊपर जो फनल है, फनल रखी हुई है, उसके अंदर फिल्टर पेपर यूज करते हैं हम। और उस मिक्सचर को ऊपर से डालते हैं इसके अंदर। ये उसके बाद जो ऊपर क्या रह जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर सैंड रह जाएगी, सैंड जिसको क्या बोलेंगे हम, रेजिड्यू बोलेंगे, जो ऊपर रह जाएगा। और जो नीचे आ जाता है फिल्टर पेपर में से पास होके, वो सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, या फिर जैसे फिल्ट्रेट बोल सकते हैं उसको, शुगर सॉल्यूशन या फिल्ट्रेट। ऐसे गाइज इतना करने के बाद ऊपर तो हमारा सैंड मिल चुका, नीचे हमें शुगर सॉल्यूशन मिला है। अब शुगर सॉल्यूशन को भी हमें अलग करना है, या फिर और कोई सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, उसका हम इवापोरेशन कर सकते हैं। उसको इवापोरेट करके हम, जैसे शुगर हमारा नीचे रह जाएगा और जो वाटर है
वो वेपर्स की फॉर्म में चला जाएगा। वाटर पार्टिकल्स के तो वेपर्स बन जाएंगे और शुगर हमारा नीचे बच जाएगा। तो ऐसे हम शुगर और सैंड के जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हैं एक स्टेबल सॉल्वेंट का यूज करके। और फिर एक क्वेश्चन और है इसी के ऊपर, सल्फर और सैंड का मिक्सचर है हमारे पास। अब की बार सल्फर और सैंड का मिक्सचर, उसको कैसे सेपरेट करते हैं। तो हम एक स्टेबल सॉल्वेंट लेते हैं। यहाँ पे वाटर हमने यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि जो सल्फर है वो इनसोल्युबल है वाटर के अंदर और सैंड भी क्या है, इनसोल्युबल। जो हमारे दो सॉलिड है वो दोनों ही वाटर के अंदर इनसोल्युबल है। इस वजह से हमने वाटर एज ए स्टेबल सॉल्वेंट यहाँ पे नहीं लिया है। वाटर को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। सल्फर जो सोल्यूबल है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, और जो सैंड है वो इनसोल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में। तो हमने कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्वेंट यूज किया है ताकि जो सल्फर है वो तो डिजोल्व हो जाए उसके अंदर और जो सैंड है वो डिजोल्व ना हो। इस वजह से जो मिक्सचर है हमारे पास वो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर हमने डिजोल्व कर दिया, अच्छे से शेक कर दिया उसको। उसके बाद सल्फर उसके अंदर डिजोल्व हो गया और सैंड डिजोल्व नहीं हुई। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे उसको, और जो सैंड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ऊपर रह जाएगी और जो सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का जो सॉल्यूशन है वो नीचे चला जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। और जो ऊपर रह जाएगा उसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। तो फिर उसके बाद ऊपर तो हमें सैंड मिल गई अलग से फिल्टर पेपर के ऊपर, और कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर, ये सॉल्यूशन हमारे पास बचा हुआ है। उसको फिर हम इवेपोरेट करते हैं। जो फिल्ट्रेट है हमारे पास नीचे जो बचा है उसको इवेपोरेशन प्रोसेस करते हैं। उसकी जो कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है वो वेपर्स की फॉर्म में चला जाएगा और जो सॉलिड सल्फर है वो पीछे बच जाएगा। ऐसे हम सल्फर और सैंड के मिक्सचर को भी एक स्टेबल सॉल्वेंट यूज करके सेपरेट कर सकते हैं।